जैन कुमार कौल ने कटनी मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, कोल ट्राइब फाउंडेशन कटनी सामाजिक बैठक लमकाना में संपन्न हुई। बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लमकाना में 12/10/2025 को कोल समाज की बैठक की गई, जिसमें सभी 12 परगना के गोटिया दीवान एवं 5 सदस्यगण की उपस्थिति में कोल समाज की और कोल समाज को दशा एवं दिशा विकास की ओर कदम बढ़ाने की बात कही गई। सदानंद कोल समाज सेवक के द्वारा समाज की विलुप्त होती जा रही सांस्कृतिक एवं रीति रिवाज के बारे में बताया गया। कोल समाज के द्वारा पुराने इतिहास एवं रीति रिवाज को पुनः दोहराया गया, जिससे कोल समाज आने वाली पीढ़ी को भी अपने रीति रिवाज के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। वहीं पर समाज के द्वारा समाज के प्रति कुछ अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें समाज में शासन प्रशासन बना रहे, जैसे समाज में शराब से नशा मुक्त करवाना फैसले लिए गए। वहीं पर समाज को शिक्षा एवं शिक्षित होने का भी सबसे बड़ा जोर दिया गया। समाज की उपस्थिति अजय कुमार कोल कटनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम कोल, राष्ट्रीय सचिव कटनी संतोष कुमार गोटिया, NF कटनी डॉक्टर विष्णु प्रसाद कौल, रघुनंदन कोल, सिलवाया आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। एक कार्यक्रम हुआ था जो कि कोल समाज के द्वारा सामूहिक रूप पर आयोजित किया गया। शायद आपको उसकी जानकारी हो भी और शायद नहीं भी हो, तो जिसमें भारत देश के लगभग 8 राज्यों के कोल आए थे और उसके बाद अब पुनः कटनी में 2026 में प्रस्तावित है। तो उस बार सतना के कोलों को एक सौभाग्य मिला कि उन्होंने पूरे भारत देश के कोलों का स्वागत सत्कार किया और इस बार हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है और अभी केवल एक प्रयास ही चल रहा है। अभी जब तक आप सभी लोगों का उसमें सहयोग नहीं होगा वह कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। तो अभी इसके पहले हमारे ढीमरखेड़ा के भी सामाजिक मुखियों के साथ बैठक हो चुकी है। इसके बाद अभी आपके ये आपका जो एक क्षेत्र लगता है भदौरा है ना, ये बसाड़ी उस पार वाला, वहाँ भी आपके 28 समूह के मुखियों के साथ हमारी बैठक हो चुकी है, उनकी भी सहमति है। और आज सौभाग्य की बात है कि आपके 14 यानी 12 गांव के मुखियों और उनके साथियों के साथ हमारी बैठक हो रही है। और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार 2 जगह के सामाजिक मुखियों ने इसके लिए सहयोग किया है और समर्थन किया है, तो हम आशा और विश्वास के साथ आपसे भी यह चाहेंगे कि आप लोग भी इसका समर्थन करेंगे। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है उसमें आपको बता देता हूं कि हम उसमें अपने जनजाति, आप लोग सुनते होंगे हम आदिवासी हैं, पर यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं तो शायद आप बता भी नहीं पाएंगे कि हम आदिवासी कैसे हैं। है तो हम बने तो हैं, सरकार के द्वारा हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है, पर यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आपको बताइए कि आप कोल तो हैं पर आदिवासी कैसे हैं, मुझे बता दीजिए। शायद हमारे कुछ साथी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, और हो सकता है ना बताएं। तो उस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि हम जानते हम सब हैं कि हम आदिवासी क्या हैं, पर हम उस चीज को बता नहीं सकते हैं किसी को। तो जब कभी ऐसा मौका आता है तो जब हमें मौका मिले तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो कहने का मतलब उसमें यह है कि उस कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे जन्म से लेकर के मरने तक। इस बीच में हम जो भी कार्यक्रम करते हैं वो संस्कार कहलाते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं। और वही कार्यक्रम में जैसे हमारे जब जन्म होता है तो हमारे कोल जनजाति में क्या क्या कार्यक्रम करे जाते हैं आपको मालूम होगा, पर यदि मैं यहाँ खड़े करके पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे, पर आप घर में सब करते हैं, है ना। उसके बाद विवाह में आप सब कार्यक्रम ये अगर उसका पैर पकड़ना आप छोड़ देंगे, आपको उसको प्रणाम करना है, चरण स्पर्श उसका नहीं करना है। चरण स्पर्श करना है तो अपने गंगा बिरादर के, बुजुर्गों का, युवाओं का, बहन का, माँ का, उनको आप चरण स्पर्श करिए। कभी भी आपके बीच में
किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर चुनाव होता है तो आप अपने लोगों के बीच में बैठ करके अच्छे मन से हमको बहुत ही